जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सूफ़ी उमर दरस पाकिस्तानी PZM TV से आपका ब्यूरो चीफ सिंध, सबसे छोटा मेरा बेटा मोहम्मद अवैस पाकिस्तानी कौम। आपको मालूम है कि PZM TV का काम आवाम और फ़ौज में मोहब्बत, यकजहती, भाईचारा पैदा करना और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको बेनकाब और उनको काउंटर करना। पाकिस्तानी कौम, आज हम आपसे दो चीज़ पे गुफ्तगू करेंगे और दो चीज़ों से आपको आगाही करेंगे। नंबर वन, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जिस तरह देख रहे हैं कि हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने पूरी क़यादत संभाली हुई है और एक मुल्क पाकिस्तान की क़यादत के साथ साथ अपना लोहा पूरी दुनिया के अंदर मनवाया। इसी के साथ जोड़ते हैं उस चीज़ को जो ईरान और अमेरिका की और जो पूरी बैनुल अक़वामी सतह की जंगें लगी हुई हैं। पाकिस्तानी कौम, सबसे पहले तो मैं आपसे इस चीज़ को यहाँ से हम जोड़ना शुरू करते हैं कि शिया और सुन्नी का झगड़ा कराने की बेतहाशा इंतहा कर दी है। किसी भी तरीके से सुन्नी और शिया आपस में लड़ें और टारगेट पाकिस्तान हो। अब उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात दो अल्फाज में ये है कि मुसलमानों को यहूद और नसारा हमेशा से तोड़ते आए हैं, हमेशा से तोड़ते आए हैं किसी न किसी रंग के अंदर। अब हमें ये समझना है कि हमें जो ये बांटा जा रहा है और ईरान को निशाना बनाया जा रहा है और ईरान में गज़ा में जितनी शहादत हुई उसकी हम सख्ती से मजम्मत भी करते हैं और मजम्मत के साथ साथ एक हमसाया मुल्क होने के नाते, एक मुसलमान उम्मत होने के नाते पाकिस्तान सबसे अव्वल खड़ा है ईरान के साथ भी और तमाम उन ममालिक के साथ जो हमारे मुसलमान ममालिक हैं। और ये जितना झूठा फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ नहीं है और किसी मुल्क के साथ नहीं है, सिर्फ सऊदीया के साथ है, तो ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है, आपने देख लिया। और दूसरी चीज़ आपने देखा कि अब अमेरिका बात करने के लिए भी तैयार है ईरान से और हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से राब्ता भी किया। तो पाकिस्तानी कौम, इन चीज़ों को हमें समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और सिर्फ इतना ही मैं आपसे ये कहूँगा कि आप किसी की फेक खबरों में ना आएँ। आजकल आपको पता है एक नया वर्जन निकला हुआ है जिसकी जो वीडियो चाहो वो बना के टिकटॉक पे छोड़ दो। तो ये सब एक दुश्मन लॉबियों की चाल है। और ईरान से जितने भी हमले हो रहे हैं, क्या ईरान को मालूम नहीं है कि उनमें मोसाद के एजेंट कितने थे? और अल्लाह नबी के बाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ PZM TV के ज़राए पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। ये आपको मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो तहरीक नज़रिए पाकिस्तान इस टाइम में चल रही है, पूरे दुनिया के अंदर फैल चुकी है, इसको आप फॉलो करें। अगर ये लिखी हुई तहरीर आती है तो आप इसको पढ़ें, अगर इसकी कोई वॉइस आती है तो इसको सुनें। ये वो गुमनाम अल्लाह के नेक बंदे हैं जो सामने भी नहीं आते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस तहरीक के अंदर वो लोग शामिल हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। तो पाकिस्तानी कौम, किसी के ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे में ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है कि आपके गुमनाम हीरो किस किस जगह मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें सबूत के साथ हम इंशाल्लाह अनकरीब आपको बताएंगे कि जितना भी यहूदी लाबियों को नुकसान हो रहा है उसमें आपके मुजाहिदीन शामिल हाल हैं। और हमें जैसे हमारी रियासत कहे अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमें ध्यान धरना चाहिए, क्योंकि फ़ौज से हमें हटाने की और लड़ाने की पूरी भरपूर जान तोड़ कोशिश कर दी गई है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज और ये पाकिस्तानी कौम एक पेज के ऊपर थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़ेकार पर बना है। तो लिहाजा अल्लाह और नबी के बाद सोशल मीडिया पर आकर अपनी अफ़वाज पाकिस्तान का दिफ़ा करें, अपने मुल्क पाकिस्तान का दिफ़ा करें और पाकिस्तान को अव्वल रखें अल्लाह और नबी के बाद। उसके बाद है दूसरी बात, तो किसी की फेक वीडियो में ना आए, किसी की जाली प्रोपेगेंडे में ना आए। फिर मैं आपसे कहूँगा कि तहरीक नज़रिए जो तहरीक है इसको फॉलो करें। अब इजाज़त दीजिए, PZM TV से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफ़ी उमर दरस पाकिस्तानी मोहम्मद अवैस पाकिस्तानी को पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, MI जिंदाबाद,
قاسم رینجرز زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، گمنام ہیروز زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا صحابہ، لبیک یا حسین، وطن یا کفن.